हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग आज का जो करंट अफेयर्स हमारा हो जाएगा, ये संपूर्ण करंट अफेयर्स आज का बिहार से ही रहेगा। बिहार से रिलेटेड ही है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कहें तो बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 70 बीपीएससी के लिए। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं जो बिहार से संबंधित रहेंगे, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रश्नों पे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है जनवरी 2024 को, प्रश्न है जनवरी 2024 को नीति आयोग की, जनवरी 2024 को नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर, एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है। कहता है कि बिहार का कौन सा स्थान हो जाएगा। जनवरी 2024 की नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इस रिपोर्ट के अनुसार बताइए गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है। ऑप्शन में हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम हो जाता है। तो चलिए हम लोग आंसर पे बात करते हैं। आंसर इसका हो जाएगा दूसरा स्थान। इसका आंसर बी है, दूसरा स्थान हो जाएगा। नीति आयोग के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार जो गरीबी रेखा से बाहर आने वालों में बिहार का स्थान दूसरा हो जाएगा। बिहार का स्थान दूसरा हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं क्या कहता है। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने गरीबी रेखा पर एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में जो क्रम में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पूछा जा सकता है। और रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले राज्यों में पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान किसका किसका है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे प्राथमिकता में अगर हम लोग बात करें तो पूछा जा सकता है कि इसमें पहला स्थान किसका है। प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में कौन सा स्थान, तो बिहार का दूसरा स्थान हो जाता है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। इसमें दूसरा स्थान बिहार का है। 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। उसके बाद तीसरा स्थान जो है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। 2 है ना, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख लोग यहाँ से गरीबी रेखा से बाहर आ गए। यही प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वालों में पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका हो जाएगा। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, दूसरा स्थान बिहार का है और तीसरा स्थान आपके मध्य प्रदेश का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 9 वर्ष में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी या बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं। हो सकता है ये पूछा जाए, 24.82 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-6 से लेकर के वर्ष 2019-21 के मध्य में बिहार में 44.52% आबादी जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है। एक रिपोर्ट है, बीबीआई है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। एक रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि वर्ष 2005-6 से वर्ष 2019-21 के मध्य में बिहार में 44.52% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने से कौन से बालक और बालिका बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में बालक और बालिकाओं को टोटल मिलाकर के 19 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार से मोहम्मद हुसैन हो जाते हैं, मोहम्मद हुसैन हो जाते। इसका आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन है। चलिए ऑप्शन में और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है।
19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा हो गई। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा हो गई और यह पुरस्कार उत्कृष्ट उपलब्धियों और असाधारण योग्यताओं के लिए बच्चों को दिया जाता है। जिसमें बच्चे असाधारण होते हैं, जिनकी योग्यता उत्कृष्ट होती है, जो काफ़ी बौद्धिक होते हैं, बहादुर होते हैं, उन्हीं को यह सम्मान दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चयन किया गया। पूरे भारत से 19 बच्चों का चयन किया गया, जिसमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। और यह सभी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। यह पुरस्कार बिहार के मोहम्मद हुसैन जो कला और संस्कृति से संबंधित हैं, उनका चयन किया गया है। जो प्रश्न पूछा गया था मोहम्मद हुसैन के बारे में था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर चुना गया। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस स्टार्टअप को प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, बिहार के किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर चुना गया। किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर चुना गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग तीसरा देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। एग्रिक्स एग्रोटेक, फ्लोएपिस मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, गोदरिका डिजिटल लेबर प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए हम लोग आंसर इसमें देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। इसका ऑप्शन है सी आंसर हो जाएगा, मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है। 16 जनवरी 2024 को यहाँ पे देखेंगे। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा किया गया और इस दौरान 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया, जिसमें स्थान हम लोग देखेंगे। यह स्थान हो जाता है मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड का और ये जो संबंधित है, यह स्वास्थ्य से संबंधित हो जाता है, जिसके संस्थापक नीरज कुमार झा है। अगला देखेंगे वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड। इसका संबंध कृषि में ड्रोन से संबंधित है, जिसके संस्थापक मनीष दीक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड। ये व्हीकल से संबंधित है और इसके संस्थापक रजनीश कुमार है। ये इम्पोर्टेंट है, सब हो सकता है आपसे पूछा जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या कितना है। कुल मतदाताओं की संख्या कितना हो जाता है। इसमें ऑप्शन है 9.86 करोड़, 8.87 करोड़, 7.64 करोड़ और 6.65 करोड़ हो जाता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 7.64 करोड़ हो जाएगा। कुल मतदाताओं की संख्या 7.64 करोड़ हो जाएगा। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बिहार के मतदाताओं की फाइनल सूची की गई। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7,64,33,329 मतदाता थे। पिछले वर्ष की तुलना में बिहार में 12,09,347 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इसमें शामिल 18 से 19 वर्ष के नए युवा मतदाताओं की संख्या 7,79,360 हो गई है, यानी कि इतना वृद्धि हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये प्रश्न आपके बीपीएससी में भी पूछा जा सके। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसमें 4 ऑप्शन है, वशिष्ठ नारायण, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, बिस्मिल्लाह खां। 4 ऑप्शन हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, बी आंसर हो जाता है। कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे जिनको भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, कर्पूरी ठाकुर को। 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला के पितौजिया गांव, जिसको अभी कर्पूरी गांव बोला जाता है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। 24 जनवरी 1924 को जन्म हुआ था समस्तीपुर में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में आयोजित झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में पटना में आयोजित झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन में 4 हो जाएंगे, नगर विकास एवं आवास विभाग, खेल प्राधिकरण, कृषि विभाग और विधि विभाग। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रथम पुरस्कार मिला। झांकी के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार नगर विकास एवं आवास विभाग को मिला है। तो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में 14 झांकियों का प्रदर्शन शामिल किया गया और सबसे बेहतर झांकी के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को चुना गया प्रथम स्थान पे। दूसरे नंबर पर खेल प्राधिकरण की झांकी को स्वीकार किया गया और विधि विभाग और कृषि विभाग की झांकी जो संयुक्त तौर पर तीसरे स्थान पर रही, ये तीसरे स्थान पर रही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा बिहार की टिकुली पेंटिंग जो कला से संबंधित है, टिकुली पेंटिंग को के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। निम्न में से किसको यह पुरस्कार प्राप्त है। वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा बिहार की टिकुली पेंटिंग के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, प्रश्न हो जाएगा। इसमें ऑप्शन अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर हो जाएंगे, बिंदेश्वर पाठक हैं और कर्पूरी ठाकुर हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर में अशोक कुमार विश्वास हो जाएगा। इसका आंसर ए है, अशोक कुमार विश्वास हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अशोक कुमार विश्वास हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में 10 हस्तियों को पद्मश्री, 5 हस्तियों को पद्म विभूषण और 17 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष बिहार को मिले नागरिक सम्मान भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। पद्म विभूषण मिलेगा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं बिंदेश्वर पाठक को, और पद्म भूषण चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को जो मेडिसिन से संबंधित है, और पद्म श्री जो पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न रहेगा ही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा फैक्ट आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे कर्पूरी ठाकुर, पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक जो सामाजिक कार्य से संबंधित है, पद्म भूषण चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर हैं, मेडिसिन से संबंधित हैं, पद्म श्री में अशोक कुमार विश्वास हैं जो कला से संबंधित है, सुरेंद्र किशोर जो साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता हैं,
राम कुमार मल्लिक हैं, ध्रुपद गायक हैं, कला से संबंधित है। शांति देवी पासवान और शिवम पासवान जो गोदना शैली से संबंधित हैं और ये कला से संबंधित है, इन्हीं को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार जो मरणोपरांत है, यानी कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। क्या नाम है उनका? बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन में अतुल प्रसाद हैं, सदानंद स्वामी, बिंदेश्वर पाठक और श्रृंगेश्वर झा हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका आंसर सी है, बिंदेश्वर पाठक हो जाएंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा, बिंदेश्वर पाठक है। देखते हैं हम लोग इसमें। वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया से सम्मानित किया गया है, बिंदेश्वर पाठक को। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जनवरी 2024 में पूछा जा सकता है कि जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? यह उनका कितना क्रम हो जाता है, यही क्रम पूछ रहा है कि कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में उन्होंने शपथ लिया। ऑप्शन में है 7 बार, 9वीं बार, 12वीं बार और 15वीं बार। इसका आंसर हो जाएगा बी, उन्होंने 9वीं बार यह शपथ लिया है। 9वीं बार नीतीश कुमार 2024 में शपथ लिए हैं। तो 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ये 9वीं बार हो जाते हैं, 9वीं बार उन्होंने शपथ लिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ की प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया। किसने गौरवान्वित किया? तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ की प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया। किसने? दुर्गा सिंह ने, भावना कंठ ने, अंजलि गुप्ता ने, पूजा राय ने। तो चलिए हम लोग आंसर देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा सिंह ने गौरवान्वित किया और इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता है, जिनका नाम है दुर्गा सिंह। ये दुर्गा सिंह है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दुर्गा सिंह है। तो तमिलनाडु में खेलो इंडिया प्रतियोगिता का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। 6ठा संस्करण जो है आयोजित किया गया तमिलनाडु में, जिसका आयोजन 19 से लेकर के 31 जनवरी 2024 को हुआ। 19 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन हुआ और बिहार की दुर्गा सिंह ने इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में 1500 मीटर की पूछा जा सकता है आपसे कि कितने मीटर की दौड़ के लिए, तो 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है। दुर्गा सिंह ने। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।